श्री यमुना जी को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। इसके पीछे एक बड़ी मधुर कथा हम सुनाते हैं कथा में कि एक बार प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों के बीच में मान लीला हुई। मान लीला का नियम क्या है कि कोई एक रूठेगा दूसरा मनाएगा, और रूठने का कारण हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी रूठना है, जबरदस्ती रूठना है, दूसरा मनाएगा। तो अधिकतर मान लीला में जो निपुण हैं वो हमारी किशोरी जी हैं। रोज अधिकतर मान लीला वही करती हैं, लेकिन इतनी भोली इतनी सीधी हैं कि ठाकुर जी नेक मनावे सोई मान जाए। लाला नेक नृत्य करके दिखाई दे, नेक बांसुरी बजाए दे, नेक ठाकुर जी कछु बढ़िया उपहास कुछ हंसी मजाक की बात कर दें, सोई श्री जी को मान चलो जाए। एक दिन किशोरी जी बोली, मैंने तो बहुत मान कियो, अब आप मान करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं आप ही करो। नहीं 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 श्याम सुंदर, आप मुझको कमजोर मत समझो, मैं ऐसो मनाऊंगी ऐसो मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैं आपको बिल्कुल कमजोर ना समझ रहा हूं, पर मान करवे में मैं बहुत ज्यादा निपुण हूं। सब लोग ध्यान से सुनो, शांति से बैठो। किशोरी जी बोली नहीं आज तो यही होएगा, आप मान करोगे मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैं कह रहा हूं आप सो रहन दो, मत करो। हाँ तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख दर्पण हाथ लिए नंद नंदन दर्पण, सांची कहो वृषभानु दुलारी, सांची कहो ओ तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो। ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे और कह रहे हैं हे श्यामा जी बताइए दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है? मैं ज्यादा सुंदर हूं कि आप? किशोरी जी बोली अच्छा हमसे कहो, तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम तुम श्याम बिहारी। मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख। अरे ये पूछने वाली बात है कि दोनों में सुंदर कौन? हम गोरी हैं तुम सांवरे हो, और मेरा मुख तो ऐसा हो जैसे चंद्रमा पूर्णिमा को, और तुम्हारो ऐसा जैसे अमावस्या की रात्रि। अब भाई काले को काला बोल दो बुरा नहीं लगता, काले को सांवला बोल दो बुरा नहीं लगता, काले को कालिया बोल दो तो भी ठीक है, इतना किसी को आप काला है उसको बोलो ए अंधेरे, सुनियो जरा कितना बुरा लगेगा उसको, अंधेरा बोल रहे हो। ठाकुर जी मान कर लिए, और किशोरी जी कह ही रही थी कि आप मान करो मैं मनाऊं। लेकिन इस पद में तो भाव है कि ठाकुर जी अगले ही क्षण रीझ गए। किशोरी जी बोली अच्छा मान करके बैठे हो? बोले हाँ। देखो किशोरी जी गाती हैं, तुमरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तुमरो नयन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। हे श्याम सुंदर आप तो नेत्रन में काजल लगाए के आयो, पर लगा के आयो, मेरे नेत्रन में काजल है? ठाकुर जी बोले हाँ है। तो बोले स्पर्श करके देखियो। ठाकुर जी ने स्पर्श कियो। बोले हाथ में क्यों नहीं आ रहा?
बोले क्योंकि मेरे नेत्रन को काजर तो आप ही हो। ठाकुर जी हंस गए, अच्छा, और फिर रूठ गए, आपने अब मुंह को काजल बोलो। अरे श्री जी बोली नहीं नहीं नहीं, मैं कछु ऐसा थोड़ी कह रही हूं, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे। और ये बात ऐसी बोल दी कि ठाकुर जी रीझ गए। ठाकुर जी से किशोरी जी कह रही हैं, आप तो नख पे गिरिराज जी धारण करते हैं, पर गिरिराज जी सहित गिरिराज जी उठावे वारो हमने अपने हृदय में धारण कर रखो है। ये बात सुन के ठाकुर जी का मान तो सब दूरदार चला गया। लेकिन आज की लीला में क्या हुआ? किशोरी जी बोली आप मान करो। ठाकुर जी बोले नहीं 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 नहीं, आप ही करो। नहीं नहीं, आज आप करोगे। ठाकुर जी बोले देख लो, अच्छा ना लगे, मैं ही मना तो अच्छा लगूं। श्री प्रिया जी आप चरणन में बैठे हैं, आप मना में अच्छा ना लगे। सेम वीडियो था पर एडिट बदलने से 16,000 व्यूज आ गए। अर्जुन रोज कई घंटे बैठता था, ट्रांजिशन। चरणन में बैठे हैं, आप मना में अच्छा ना लगे। किशोरी जी बोली नहीं मैं मनाऊंगी, आप मान करो। ठाकुर जी बोले कर लूं? बोले हाँ करो। कर लूं? करो। सोई ठाकुर जी बैठ गए, मान कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे ही रूठे हैं। अब प्रिया जी मना रही हैं, कभी ठोड़ी पे हाथ रखें, कभी कुछ बात सुना में, कुछ गा के सुना में, कभी नृत्य करके दिखा में, कभी कुछ बना के लिया में, पवा में। लेकिन ठाकुर जी की उदासी दूर नहीं। करते 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 संध्या की बेला हो गई, ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ो। अच्छा, मान लीला का नियम है कि संध्या तक यदि मना लिया तो मनाने वाला जीत जाएगा, और संध्या तक नहीं मना पाए तो मान करने वाला जीतेगा। ये खेल है प्रिया प्रियतम का। लेकिन संध्या होते ही मान छोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे का आलिंगन करके फिर वे नंद भवन जाएंगे, वो बरसाने जाएंगी। लेकिन संध्या हो गई, किशोरी जी थक हार के बोले मैं तो मना ही ना पा रही, अब छोड़ो, आप जीते मैं हारी, आपकी विजय भाई मैं हार गई, ऐसो मान करें, ऐसो मान करें हैं? सुबह तो मना रही हूं, रीझ ही नहीं रहे हो। ठाकुर जी ने अब भी मान नहीं छोड़ा, और ऐसे ही मोह बनाए करके किशोरी जी बोली अब तो मान जाओ, नंद भवन जावे से पहले तो मान जाओ। ठाकुर जी नहीं माने और नंद भवन चले गए। रात भर किशोरी जी को नींद नहीं आई। सुबह उठी और बस आज गुस्सा में है, ऐसे कैसे बिना मनाए कैसे चले गए रात में, अभी बताऊंगी, मिलन दो। अब ठाकुर जी जब नंद भवन से अगले दिन आए तो किशोरी जी पहले से ही मान करके बैठी हैं। ठाकुर जी ने आके मनाया हो नहीं, स्वयं ऐसे कमर करके बैठ गए। किशोरी जी बोली ये भी कोई बात है, मैं गुस्सा हूं। ठाकुर जी बोले मान मेरो चल लो कलते, अभी तक रीझो नहीं हूं मैं, मनाओ। अरे ये तो नियम नहीं है, संध्या हवे के बाद मान तोड़ो जाए, आप अब मान कैसे कर सको? देखो नहीं मानोगे तो मैं चली जाऊंगी बरसाने। ठाकुर जी बोले जाओ, मैंने कब बुलाया आपको? किशोरी बोली मैं जा रही हूं। बोले जाओ। मैं जा रही हूं, चली जाऊंगी। बोले जाओ। किशोरी जी जान लगी, आधे रास्ता से फिर देखी उठ ही नहीं रहे, ऐसो कैसो मान कर रहे हैं। फिर लौट के आई, बोले कहां बात है, कहां चाहिए, क्यों इतना मान कर रहे हो? आपने कही मान करो, मैंने मना भी करी, मुझसे मत करवाओ। अरे तो मैं मना तो रही हूं। तो बोले मैं रीझवे वारों कोई मना ही नहीं रही हो तो मैं क्यों मानूं, और कहां करके दिखाऊं आपको, कैसे मानोगे? बोले मोह का पता, मान कर व्यवहारों बतावे कि मैं कैसे मानूंगा, मनाओ। श्री जी दूसरे दिन भी लगी रही, ठाकुर जी नहीं माने, और फिर से मान में ही नंद भवन चले गए। तीसरे दिन किशोरी जी आई, बोले आज यदि नहीं माने तो मैं जमुना जी में कूद जाऊंगी। और जब ठाकुर जी नहीं माने, बोले नहीं मानोगे आप? बोले ना। किशोरी जी अब बोली बरसाने जाऊंगी तो भी इन पर फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ और कहूंगी तो भी फर्क नहीं। तो यमुना तट पर जाकर के बैठ गई प्रिया जी, और ठाकुर जी मान करके बैठे हैं। या भाव सो किशोरी जी के नेत्र से अश्रुबिंद प्रकट भये, और प्रकट है कि जैसे ही यमुना जी में गए, अश्रुबिंद जाते श्री यमुना जी प्रकट हो गए। प्रिया जी कौन ने आपको शोक दियो, और ये इतना विरह क्यों है रो है आपको?
श्री प्रिया जी यमुना जी के हृदय को आलिंगन करें। बोले देखो ना श्याम सुंदर कैसे मान करके बैठे, 3 दिन है गए, मान नहीं छोड़ रहे हैं। यमुना जी बोली आप आज्ञा करो, तो इनको तो अकल ठिकाने, मैं 2 मिनट में करूं इनकी, आप क्या करोगी? बोले वो मुंह पे छोड़ो, आप तो बस आज्ञा करो। करूं कछु? बोले करो। तो यमुना जी ने योजना बना के श्री जी को बताई। बोले बस मैं जैसे ही बुलाऊं आ जाइए। वो ठीक है। तो यमुना जी जो हैं वो श्याम वर्णा है, बिल्कुल ठाकुर जी जैसी हैं। आप चित्रों में देखें कभी तो श्रीनाथ द्वारा की पिछवाइयों में श्री जी बिल्कुल यमुना जी ऐसा लगता है, कई लोगों को तो पता ही नहीं होता। श्रीनाथ जी के एक तरफ महाप्रभु जी, एक तरफ यमुना जी, तो यमुना जी ऐसे आते तो कई लोग पूछते हैं ये ठाकुर जी बीच में, तो यहां से ठाकुर जी क्यों आ रहे हो? ठाकुर जी नहीं है, यमुना जी। आज यमुना जी ने ठाकुर जी जैसा श्रृंगार किया, सिर पर मुकुट धारण किया, केश खोल लिए, पीतांबरी पहनी, नीचे पजम्मी पहनी, ऊपर सुंदर बाघा पहनो, आदि आदि सब बिल्कुल जैसा ठाकुर जी। और आज जैसा श्रृंगार ठाकुर जी करके आए बिल्कुल वैसा श्रृंगार किया। और जैसे श्रृंगार करके किशोरी जी के सन्मुख आई, किशोरी जी देख के अरे श्याम सुंदर रीझ गए आप? यमुना जी बोली मैं हूं यमुना, ठाकुर जी नहीं है। आप तो बिल्कुल उनके जैसी लग रही हो। बोले बस ये अपने रूप से सबन को मोहित करें, आज इनके रूप से इन्हीं को मोहित करूंगी मैं। बिल्कुल ठाकुर जी जैसी चाल, ठाकुर जी जैसे केश, ठाकुर जी जैसे नेत्र, ठाकुर जी जैसी नाक, ठाकुर जी जैसे दांत, बिल्कुल ठाकुर जी जैसी हैं यमुना जी। कहां तक कहें वंशी भी वैसी और पैर की पाजेबन की स्वर भी वैसे ही है जैसे ठाकुर जी के। और यमुना जी चलती भाई त्रमंग लली, ललित गति विलास वल गुहास, जैसे ठाकुर जी चलते हैं वैसे चलती भाई यमुना जी वहां पहुंची जहां ठाकुर जी बैठे हैं। ठाकुर जी ने जैसे सुनी ये नूपुर ध्वनि कहां से आ रही है, मेरे पाम तो यहां है, ये कहीं और थे मेरे पामन जैसी नूपुर ध्वनि। पीछे मुड़ करके देखा, आहा एक और श्याम सुंदर घूम रहे हैं। बढ़िया कभी पत्र तोड़ते हैं, कहीं से पुष्प तोड़ते हैं, अपने कानों में लगाते हैं, बिल्कुल वैसी अदा जैसी ठाकुर जी की है। और ठाकुर जी देख रहे हैं, अरे भैया, ओ भैया देवता कौन है? यमुना जी बोली मैं श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले श्याम सुंदर तो मैं हूं, तुम नकली हो, असली मैं हूं। तो ठाकुर जी बोले ऐसे कैसे कह रही है तू? मेरी बहनी है, यशोदा मैया ने गूथी है। यमुना जी बोली मेरी भी है, यशोदा मैया ने गूथी है। मुंह पे वंशी है, यमुना जी बोली मुंह पे भी है। मेरी पीतांबरी है, बोले मेरी भी है। मैं गोरोचन को तिलक लगाऊं, बोले मेरे भी लग रहा है। सब कुछ वैसा ही। अंत में यमुना जी बोली अब एक चीज से प्रमाण है जाएगा कि असली कृष्ण कौन है। बोले कैसे? बोले मैं वंशी बजाऊंगा और जाके बगल में किशोरी जी आके खड़ी है, गई वो असली कृष्ण है। अब ठाकुर जी चक्कर में पड़े, बोले मोते तो नाराज बैठी हैं वो, मैं तो उनसे मान करके बैठा हूं 2 दिन आते, मेरे बगल में तो आमेंगी नहीं वो। नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। नहीं ऐसा ही होगा। और यमुना जी ने निकाल करके अधर पर वंशी धर के जैसे ही बजाई, किशोरी जी आई। अब ठाकुर जी रो रहे हैं, किशोरी जी मैं हूं, मैं श्याम, मैं कभी मान नहीं करूंगा, मैं वचन दे रहा हूं आज के बाद मान नहीं करूंगा, मैं ही श्याम सुंदर हूं। किशोरी बोली हटो, श्याम सुंदर वो है श्याम सुंदर जो खड़े हैं वहां पे। और किशोरी जी जाकर के यमुना जी के बगल में जैसे खड़ी होती हैं, किशोरी जी खड़ी है गई। ठाकुर जी के तो नेत्रन से मोटे मोटे अश्रुबिंद मोती जैसे प्रकट भय। बोले ये अभी तो यानी श्री जी अपना ले, ये नंद भवन जाके यशोदा जी को भी अपना लेगो, ये नंद मुंह को ब्रश से बाहर नहीं करवा दे कहीं। ठाकुर जी जैसे ही ज्यादा भावुक भय तो श्री यमुना जी बोली श्री जी जय जय बहुत भावुक कह रहे हैं, क्या करें? बोले इनसे वचन ले लो, आज के बाद मान नहीं करेंगे। तो यमुना जी बोली सुनो इधर आओ, आप श्याम सुंदर हो? बोले हाँ। आज के बाद मान करोगे? कभी नहीं करूंगा, मैं तो पहले ही मना कर रहा हूं कि मुझसे मान मत कराओ। यही पीछे पड़ गई कि मान करो मान करो। अरे तो मैंने मान करवे की कही, यो थोड़ी कही 3 दिन तक मान में रही हूं। मैंने थोड़ी सोच ली कि मैं आनंद करा दूं आपको। ये आनंद करा रहे तुम को? मैं रो रही हूं, बिलख रही हूं, बरसाने जा रही हूं, ये आनंद है? मैं आज तो वचन दे रहा हूं, हे श्यामाजू मैं कभी मान नहीं करूंगा। आपकी गलती हो, आप मान करियो, मैं मनाऊंगा।
और मेरी गलती होगी तो भी मैं आपको बता दूंगा, हे श्यामाजू आपने कछु गलत किया है, मोकू मान करना, पर मैं नहीं करूं, आप ही करो। मेरी गलती पे भी आप मान करियो, अपनी गलती पे भी आप मान करियो, दोनों तरफ से मैं ही मनाऊंगा। ये बात कहते ही श्री यमुना जी तुरंत चरणों में प्रणाम करती हैं, हे श्याम सुंदर क्षमा करियो, ये सब लीला तो किशोरी जी के भाव से करी, और आप तो किशोरी जी के ठाकुर जी को पकड़ करके किशोरी जी के बगल में कियो, किशोरी जी ठाकुर जी को आलिंगन करें, ठाकुर जी किशोरी जी को, यमुना जी दोनों की बलैयां ले रही हैं। और तब यमुना जी और ठाकुर जी दोनों ने श्री यमुना जी से कही है, श्री जी और ठाकुर जी दोनों ने यमुना जी से कही, अब आप एक ही भाव रखो, क्या आज के बाद आप इसी रूप में ही रहोगी, जैसे श्याम सुंदर को श्रृंगार है वैसे श्रृंगार आप करोगी। और तब से श्री यमुना जी श्याम सुंदर रूप में रहती हैं। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। तब से श्री यमुना जी श्याम सुंदर स्वरूप में रहती हैं। ऐसी यमुना जी से भगवान का चतुर्थ विवाह हुआ। भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह हुए। 16,100 राजकुमारियों को भौमासुर नाम के दैत्य के यहाँ से मुक्त करा करके भगवान ने उनसे विवाह किया। आगे राजा नृण की कथा और अश्वमेध यज्ञ पांडवों का हुआ, वहाँ पर शिशुपाल का वध किया। सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए आए द्वारिका।